भीतर की एकांतता, मौन और साधक की सच्ची मुस्कान। मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हर साधक के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है, परंतु अक्सर अनकहा रह जाता है। ऊपर जो पंक्तियां दी वे केवल शब्द नहीं हैं, वे एक साधक के हृदय की धड़कन है, उसकी मौन पुकार है, उसकी भीतर की यात्रा का साक्ष्य है। दुनिया भर के रिश्ते हैं साथ हमारे, फिर भी अकेले रह जाते हैं हम। यही से आज का हमारा चिंतन आरंभ होता है। भीड़ में अकेलापन, साधक की पहली अनुभूति। मेरे प्रिय आत्मन, जब साधना की यात्रा आरंभ होती है तब सबसे पहले जो अनुभव साधक को होता है वो है भीड़ में अकेलापन। पहले वही लोग, वही परिवार, वही मित्र, सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है और यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि कोई और उसे देख नहीं पाता, पर साधक उसे गहराई से महसूस करता है। तुम लोगों के बीच होते हो, बातचीत करते हो, हंसते हो, लेकिन भीतर एक दूरी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे तुम इस संसार में हो भी और नहीं भी। यह अकेलापन दुख नहीं है, यह एक जागृति का संकेत है, क्योंकि जब तक साधक बाहरी संबंधों में ही पूर्णता खोजता है तब तक वो भीतर नहीं उतरता, और जब वह भीतर उतरना शुरू करता है तब बाहरी संबंधों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। मन में बहुत कुछ, पर शब्दों में मौन। कहने को बहुत कुछ है दिल में, फिर भी इतने मौन रह जाते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, यह साधक की सबसे गहरी अवस्था है, अभिव्यक्ति का मौन। तुम्हारे भीतर विचारों का, भावनाओं का, अनुभवों का एक विशाल सागर होता है, लेकिन तुम उसे शब्दों में नहीं ढाल पाते। क्यों? क्योंकि जो तुम गुरु कृपा से अनुभव कर रहे हो वह शब्दों के पार है। शब्द सीमित हैं और तुम्हारा अनुभव असीम है। तुम बोलना चाहते हो, पर तुम्हें लगता है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा, और यह केवल भ्रम नहीं है, यह सत्य भी है। क्योंकि जो अनुभव साधक करता है वह केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। इसलिए साधक धीरे धीरे मौन हो जाता है। यह मौन असमर्थता या कमजोरी नहीं है, यह गहराई का प्रमाण है। आंखों का भर जाना, संवेदनशीलता का जागरण। अपनी नजरें चुराते हैं हम जब जब भर जाती हैं आंखें। मेरे प्रिय आत्मन, जब साधक भीतर उतरता है तो उसका हृदय कठोर नहीं रहता, वह अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे छूने लगती हैं। किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, किसी का अकेलापन, सब कुछ उसके भीतर गूंजने लगता है, और तब उसकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन वह उन आंसुओं को दिखाता नहीं, वह अपनी नजरें चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि यह संसार आंसुओं को कमजोरी समझता है, और साधक जानता है कि उसके आंसू कमजोरी नहीं है, वे उसकी करुणा की भाषा है। इसलिए वह अपने आंसुओं को छुपा लेता है, उन्हें भीतर ही बहने देता है। दर्द को छुपाकर मुस्कुराना, साधक की कला। दर्द अपना दिल में छुपाकर भीड़ में मुस्कुराते हम। मेरे प्रिय आत्मन, यह साधक की सबसे अद्भुत स्थिति है। वह दुखी नहीं है, पर उसके भीतर दर्द है। वह टूटा हुआ नहीं है, पर उसने टूटन को जाना है, और फिर भी वह मुस्कुराता है। यह मुस्कान नकली नहीं होती, यह एक स्वीकार की मुस्कान होती है। साधक समझ जाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह आवश्यक है। हर दर्द, हर पीड़ा, हर अकेलापन उसे भीतर की ओर ले जा रहा है। इसलिए वह अपने दर्द से भागता नहीं, उसे छुपाता भी नहीं, वह उसे समझता है। और जब समझ आ जाती है तब दर्द भी एक गुरु बन जाता है। अकेलापन या एकांत। मेरे प्रिय आत्मन, अब यहां एक बहुत सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। अकेलापन अर्थात लोनलीनेस और एकांत अर्थात सॉलिट्यूड। अकेलापन दुख देता है, एकांत आनंद देता है। अकेलापन तब होता है जब हम दूसरों की कमी महसूस करते हैं। एकांत तब होता है जब हम स्वयं की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। साधना का मार्ग हमें अकेलेपन से एकांत की ओर ले जाता है। पहले तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। और जब साधक अपने साथ होना सीख जाता है तब वह कभी अकेला नहीं रहता। मौन की भाषा। मेरे प्रिय आत्मन, साधक का मौन खाली नहीं होता, वह बहुत कुछ कहता है। उस मौन में शांति होती है, उस मौन में समझ होती है, उस मौन में प्रेम होता है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता कम हो जाती है,
तुम्हारी उपस्थिति ही बोलने लगती है। जो तुम्हारे पास बैठता है वह बिना शब्दों के भी कुछ महसूस करता है। यही साधना की परिपक्वता है, जब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अस्तित्व बोलता है। दर्द का रूपांतरण मेरे प्रिय आत्मन, साधक दर्द से भागता नहीं, वह उसे रूपांतरित करता है। दर्द जब समझ में बदलता है तो वह ज्ञान बन जाता है। दर्द जब स्वीकार में बदलता है तो वह शांति बन जाता है। दर्द जब प्रेम में बदलता है तो वह करुणा बन जाता है। इसलिए साधक अपने दर्द को छुपाता नहीं, वह उसे भीतर पचाता है, और यही पाचन उसे गहराई देता है। मुस्कान का रहस्य, तुम्हारी मुस्कान अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वो भीतर से आती है। यह मुस्कान इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक है, यह मुस्कान इसलिए है कि तुमने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, और जब स्वीकार आ जाता है तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। साधक की यात्रा बाहर से भीतर। मेरे प्रिय आत्मन, साधना की पूरी यात्रा एक ही दिशा में होती है, बाहर से भीतर। पहले तुम दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, फिर तुम स्वयं को समझने लगते हो। पहले तुम लोगों से जुड़ते हो, फिर तुम अपने भीतर से जुड़ते हो, और जब यह जुड़ाव हो जाता है तब तुम्हें किसी और से जुड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले ही पूर्ण हो जाते हो। अंत में मेरे प्यारे आत्मन, तुम जो कुछ अनुभव कर रहे हो वह गलत नहीं है, वह तुम्हारी साधना का एक महत्वपूर्ण चरण है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें अपने पास ला रहा है, तुम्हारा मौन तुम्हें गहराई दे रहा है, तुम्हारे आंसू तुम्हें कोमल बना रहे हैं, और तुम्हारी मुस्कान तुम्हें पूर्ण बना रही है। इसलिए इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे समझो, इसे स्वीकार करो, इसे जियो। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर साथ है, और जिसके साथ उसका गुरु है, जिसके साथ उसका ईष्ट है, वह कभी अकेला नहीं होता। मेरे साथ प्रार्थना करो, हे परमात्मा, हे सद्गुरु, हमें इतनी समझ दे कि हम अपने अकेलेपन को एकांत में बदल सकें, अपने मौन को ध्यान में बदल सकें, अपने दर्द को करुणा में बदल सकें, और अपनी मुस्कान को सच्चे आनंद में बदल सकें। इसके साथ ही मैं निष्प्रह स्पंदन आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। कल हम नई सुबह के साथ फिर मिलेंगे, नए विषय के साथ। हरिओम।